नॉलेज डिफीट्स बोथ ब्यूटी एंड यूथ, और हिंदी में ज्ञान, सौंदर्य और यौवन दोनों को परास्त। तो यहाँ वर्ड यूज कर रखा है डिफीट। तो इसका मतलब क्या है कि नॉलेज इन दोनों से ऊपर है। किससे? ब्यूटी से और यूथ से। क्या चीज है जो डिफीट कर सकती है आदमी? हमारी यौवन अवस्था हम प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर ढलने लगते हैं। तो हमारी जो यौवन अवस्था है वो किसके लिए है? एक निश्चित पीरियड के लिए, ठीक है। और उस निश्चित पीरियड में भी हम कैसा वो करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने आप को मेंटेन करते हैं, नहीं तो हमारा यौवन भी वो भी बेढंगी निकल जाती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो? यहाँ सबसे बड़ी बात क्या कि ये क्या है, ये लिमिटेड पीरियड। कोई भी चीज उसका सौंदर्य सदा नहीं बना रहता। आज आप कोई चीज लेते हो तो थोड़ी देर बाद उसका सौंदर्य फीका पड़ जाता, डिके हो जाएगी। लेकिन क्या चीज है जो परमानेंट है, शाश्वत है? दैट इज नॉलेज। जैसे गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल है। एक वैश्या थी, उसने गौतम बुद्ध को इनवाइट किया अपने घर पे। तो गौतम बुद्ध उस समय बहुत ऊंची अवस्था में, तो सबने मना किया कि एक वैश्या घर आप कैसे चले जाओगे। तो गौतम बुद्ध तो भेद ही नहीं करते थे। वो तो क्या करते थे कि बुराई अलग चीज है, अच्छाई अलग चीज है, और व्यक्ति विशेष अलग चीज है। तो वो व्यक्ति से उनको अलग रखते थे। तो क्या, जिसने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा। उनके यहाँ गए, भोजन किया। तो नर्तकी के पास क्या था? गौतम बुद्ध के पास तो ज्ञान था। नर्तकी के पास क्या था? उसके पास सुंदरता थी। तो उसने क्या किया? उसने अपनी सुंदरता के जाल में कि आप चाहें तो इस सुंदरता का लाभ उठा। तो गौतम बुद्ध के पास क्या था? उन्होंने क्या कहा? लेकिन मुझे आज आवश्यकता नहीं, लेकिन अभी मैं जा रहा हूं। जीवन में कभी भी जो तुमने मुझे ऑफर किया, इसके बदले में क्या दे? उसने तो ऑफर किया, गौतम बुद्ध ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन गौतम बुद्ध की कृतज्ञता देखो, उसकी महानता देखो। उसने उसको एक्सेप्ट करने के बाद भी उसके ऑफर को, और फिर क्या कह दिया? एक दिन जरूर लौटूंगा, और उस दिन लौटूंगा जिस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी। अब दोनों के दृष्टिकोण में फर्क है ना। गौतम बुद्ध कह रहे हैं जिस दिन तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। और वो क्या कह रही है कि मेरे पास रूप और यौवन तो आज है, आज यदि इसका लाभ नहीं उठा सकते तो फिर कब उठाओगे? दोनों का पर्सपेक्टिव अलग। ज्ञान अलग तरह से बात कर रहा है, ब्यूटी और यूथ अलग तरह से। उसके बाद समय बीतता है, यौवन ढलना ही था, सुंदरता ढलनी ही थी। उस वैश्या को कोढ़ हो जाए, कोढ़ की बीमारी होती है ना, और उसको सब धिक्कारते हैं। एक समय में उसके दरवाजे पे लाइन लगती थी, राजाओं की, महाराजाओं की, सबसे बड़ी नर्तकी मानी जाती थी। सब उसके एक दर्शन करने के लिए लाखों खर्च। और आज कोई उसके पास नहीं बैठता, सब अलग अलग पड़ी हुई है एकांत में। कोई उस समय में गौतम बुद्ध, समझ में आया कि गौतम बुद्ध को पता था कि कब जरूरत पड़ेगी? उस दिन जरूरत पड़ेगी जिस दिन सब इसका साथ छोड़ दें। तो यहाँ पर इसलिए नॉलेज के हजार उदाहरण है कि जो नॉलेज है वो परमानेंट है,